गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 25 सितंबर या 26 सितंबर कब है एकादशी? क्या है शुभ मुहूर्त? कौन सी एकादशी है? इन सब की चर्चा इसी वीडियो में होने वाली है। आप लोग भ्रमित बिल्कुल भी ना हो कि 25 सितंबर को एकादशी है या 26 सितंबर को। इस पूरे वीडियो में यही जानकारी हम जानेंगे कि हम एकादशी का व्रत किस दिन रखें जो शुभ मुहूर्त है, और हम एकादशी का व्रत कर शुभ मुहूर्त में करके एकादशी का पालन नियम अनुसार करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। तो ऐसे में हमें किस दिन व्रत करना है और क्या रहेगा शुभ मुहूर्त? पहले तो हम आपको बता दें, इस एकादशी पर इस एकादशी पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, शुकर्मा योग बन रहा है, जो कि 25 सितंबर को 3:23 और 26 सितंबर सुबह 11:46 पर समाप्त होगा। और सर्वाध सिद्ध योग रवि योग जो कि बन रहे हैं, जो कि 25 सितंबर को सुबह 11:55 और 26 सितंबर को 6:11 तक जो है सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। ऐसे शुभ संयोग में यदि हम व्रत करते हैं, कुछ भी पूजा अगर हमसे भूल से भी कोई पूजा हो जाती है, तो हमारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति होती है और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त। रवि योग जो कि सुबह 6:11 और सुबह 11:05 तक है, ऐसा दुर्लभ महासंयोग है। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो यह परिवर्तनी पद्मा एकादशी ढोल 11 आपको जरूर से जरूर आर्थिक तंगी से निजात जरूर दिलाएगी। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें और उन्हें पीली मिठाई का यदि आप भोग लगाते हैं तो मान्यता है कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर जिस व्रती के घर जो व्रत करता है, धन धान्य सुख वैभव की आशीर्वाद उन्हें प्रदान करती हैं। और इस दिन गौ माता की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का हमें वरदान प्राप्त होता है। एकादशी पर गाय को हरा चारा खिलाने से हमारे घर में बरकत होती है। और इस एकादशी को और अधिक नामों से जाना जाता है। पद्मा एकादशी, जलझूलनी एकादशी, वामन एकादशी से भी कहते हैं, क्योंकि वामन एकादशी और ढोल 11 भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करने से विशेष सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का भी विधान है। बताया जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा का जलवा पूजन किया गया था। इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने से हमारे जीवन से आर्थिक तंगी तो निश्चित दूर होती है। युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है और इसका महत्व बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, यह पुण्य और मोक्ष को देने वाली, सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। यह पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इसे एकादशी का व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का हमें फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है उसे तीनों लोक में पूज्य होते हैं। अतः वह भगवान की कथाओं का भी, यदि वामन भगवान की कथाओं का श्रवण करता है तो वह मोक्ष की इच्छा करने वाला मनुष्य इस व्रत को अवश्य करे। श्री कृष्ण कहने लगे, इसी दिन मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इस तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में सुख के ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया।
सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह, ग्रहण योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नागगणों के विधि प्रकार से वेद सूक्त से प्रार्थना की। तब राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक, अब तीसरा पद कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सर झुकाकर कहा, अब मेरे मस्तक पर अपना पैर रख, जिससे मेरा यह भक्त पाताल को चला गया। इसकी क्या विधि है? सुबह हमें जल्दी स्नान करना चाहिए और घर के मंदिर में हमें दीप प्रज्वलित कर देना चाहिए। भगवान विष्णु का गंगा जल से, दूध से अभिषेक करना चाहिए। पुष्प और तुलसी दल तो इस दिन भगवान श्री हरि का भोग यदि लगाते हैं तो तुलसी दल जरूर रखें, और भूल कर भी एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां ना तोड़ें। आप एक दिन पहले उपाय करने के लिए भगवान को तुलसी दल समर्पित करने के लिए ज़रूर एक दिन पहले तोड़ लें। और इस दिन भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी की पूजा बड़े विधि विधान से आप करें। और परिवर्तनीय एकादशी पहले सूर्यास्त से पहले उठकर उसे और शुभ मुहूर्त में पारण करने से ही व्रत का फल हमें प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं किस दिन हमें एकादशी का व्रत करना है। परिवर्तनीय एकादशी वैदिक पंचांगों के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी 25 सितंबर सुबह 7:55 से शुरू हो रही है। 25 सितंबर को 7:55 से शुरू हो रही है और 26 सितंबर सुबह 5:01 शुभ मुहूर्त आप बिल्कुल नोट कर लें। 25 सितंबर 7:55 से शुरू होगी और इसका समापन 26 सितंबर सुबह 5:01 पर रहेगा। ऐसे में पार्श्व एकादशी व्रत 25 सितंबर 2023 सोमवार के दिन रखा जाएगा। वहीं गौड़ पार्श्व एकादशी का व्रत 26 सितंबर मंगलवार के दिन रखा जाएगा। बता दें कि कभी कभी एकादशी का व्रत लगातार 2 दिन रखा जाता है। जो स्मार्त नियमों का पालन करते हैं उन्हें पहले दिन व्रत रखना चाहिए। वही सन्यासी, विधवा और महिलाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक के लिए दूसरे दिन इसे दूजी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में आप जो है परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 26 सितंबर को जरूर रखें। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग 11:55 से 26 सितंबर 6:11 तक रहेगा। वही रवि योग 6:11 से दोपहर 11:55 तक रहेगा। इसी के साथ शुकर्मा योग दोपहर 3:30 से शुरू होगा। इस दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र का निर्माण हो रहा है जो दोपहर 11:55 तक रहेगा। इसके बाद श्रावण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। बता दें कि इन सभी मुहूर्तों को मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना गया है और श्रवण नक्षत्र में ही भगवान वामन का जन्म हुआ था। इसलिए यह बेहद ही सर्वार्थ सिद्ध योग है, अर्थात सकल कामनाओं को पूर्ण करने वाली यह एकादशी है। और फिर से आपको बता दें 7:55 से एकादशी का प्रारंभ होगा 26 सितंबर मंगलवार को सुबह 5 बजे। ऐसे में 25 सितंबर को गृहस्थी वाले व्रत रखेंगे और 26 सितंबर को वैष्णव एकादशी व्रत रखेंगे जो वैष्णव है। तो आप 26 को एकादशी के व्रत का बड़े ही विधि विधान से पूजन करें और इस दिन आप भूल कर भी किसी वृक्ष की पत्ती ना तोड़ें, किसी को अपशब्द ना कहें और जितना हो सके भगवान श्री हरि के नामों का यशगान करते रहें और झाड़ू अपने हाथ से ना लगावें, किसी को भला बुरा ना कहें और चुगली निंदा वाले व्यक्ति से तो आप बिल्कुल ही दूर रहें। आप इसका 27 सितंबर को व्रत का पारण 6:12 से 8:36 सुबह प्रातःकाल आप कर सकते हैं।